हेलो एवरीवन। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा ये वीडियो क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट का ऊपर बेस्ड है। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे और साथ में अपन रिवीजन करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या देखा। देखो, अपन ने मैटर में देखा था कि जो मैटर है उसकी डेफिनेशन क्या है, कि स्पेस घेरता है, वॉल्यूम होता है, मास होता है, पंच तत्व के जो अपनी थी वो देखा अपन ने। इसके फिजिकल नेचर्स देखा था कि ये पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसकी साइज बहुत छोटी होती है। फिर अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे इसके पार्टिकल्स के, कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल जो है कंटिन्यू मोशन करते हैं, मूव करते हैं, और वो होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और तीसरा होता है कि पार्टिकल जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर स्टेट ऑफ मैटर देखा था अपन ने, कि स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस पे देखा था कि 3 स्टेट्स में रह सकते हैं मैटर: सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के लिए मैंने देखा था कि सॉलिड किसको बोलते हैं, कि ऐसे इसके अंदर पार्टिकल जो है डिफाइंड शेप होती है, जो बाउंड्रीज होती है वो डिस्टेंट होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, कंप्रेसिबल जो इनको कंप्रेस करने की जो क्षमता होती है बिल्कुल नहीं होती, अब इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकी रिगैड बॉडी होती है। और अपने लिक्विड की बात करें, लिक्विड के अंदर फिक्स्ड शेप नहीं होती, नो फिक्स शेप, लेकिन जो वॉल्यूम है फिक्स होती है। ये फ्लो कर सकते हैं और अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, इस वजह से इनको फ्लूइड कहते हैं। इसके साथ अपने थर्ड देखा था गैस स्टेट, ना तो इसकी वॉल्यूम, ना इसका क्या शेप, साइज, कुछ भी इसकी फिक्स नहीं रहती। हाँ, बस ये कि ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इसको आप कंप्रेस करके लिक्विफाई यानी लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। फिर अपन ने एलपीजी के लिए देखा था, एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये अपना कल हो चुका था लास्ट वाली वीडियो में। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अपने ये देख लेते कि चेंज टेम्परेचर में चेंज करने से क्या चेंज आता है किसी भी मैटर के अंदर। तो इसमें अपने देखा था कि जो सॉलिड है वो उसको टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो चेंज हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड जो है उसको और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है गैस में, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि इसके अंदर एक हिडन हीट भी होती है जिसको अपन लेटरल हीट बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होती है कि जब भी आप किसी उसको, जैसे मान लो आइस है, आइस को आप गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो जो यूटेंसिल है यानी बर्तन जो है उसका टेम्परेचर पहले तो क्या होगा, माइनस से 0 तक हो जाएगा, और 0 डिग्री तक बर्फ़ ही रहेगी। आइस जो है ना, वो वाटर है वो आइस फॉर्म में ही रहेगा, और 0 डिग्री के बाद टेम्परेचर अचानक से बढ़ना बंद हो जाएगा, और जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू होगी। क्योंकि अब टेम्परेचर जो है यूटेंसिल का नहीं बढ़ रहा, वो टेम्परेचर जो है वो हीट है वो कौन ले रहा है, वो आइस ले रही है। उसको किस में चेंज हो रही है, खुद वाटर में चेंज हो रही है। तो ये जो है इसको अपन बोले थे अपन लेटेंट हीट। ठीक है, इसको अपन बोला था लेटेंट हीट। और इसमें अपने भी ये भी देखा था कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो एक ऐसा तरीका भी होता है जिसमें अपन डायरेक्ट सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने देखा था अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, और वाइस वर्सा, इसको सब्लिमेशन। आज जो अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर में क्या क्या चेंज आता है, ये अपन इसमें देखेंगे। अब ठीक है, अगर प्रेशर की बात की जाए, प्रेशर की बेसिस पर अपन देखेंगे कि जब भी अगर आप किसी प्रेशराइज करोगे किसी भी मैटर को, तो क्या हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स है पास आने लग जाएंगे। लेकिन याद रखना, इसमें यह होता है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत होती ही नहीं है, नेग्लिजिबल होती है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड की कुछ कम होती है, लेकिन उसको भी हाईली पावर चाहिए। लेकिन जो गैस होते हैं, गैस को क्या कर सकते हो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करने से क्या हो जाएंगे, उसके जो पार्टिकल्स, देखो जैसे फर्स्ट डायग्राम में देखो पार्टिकल्स दूर दूर है, थर्ड वाले में पार्टिकल्स क्या हो गए, पास पास। तो अगर मान लो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, ये जो है अगर वो गैस है तो ये किस फॉर्म में चले गए, अब ये चले गए अब इसमें लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर आप क्या अप्लाई करो, प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर को बढ़ाओ, मतलब कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करो या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करो, तो दोनों के साथ क्या होने लग जाएगा, दोनों अप्लाई करने पर जो गैसेस है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये लिक्विड नहीं बनेगी, याद रखना। ऐसा नहीं कि वो लिक्विड ही बन जाएगी कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया प्रेशर,
फिर वो लिक्विड में हो गई, फिर आपने प्रेशर हटा दिया तो वापस वो लिक्विड में ही रहेगी नहीं। जैसे आप प्रेशर हटाओगे वो किस में चेंज हो जाएगी, प्रेशर हटाते ही वो चेंज हो जाएगी वापस अपने गैस स्टेट में। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है CO2 का। CO2 जो है आपके कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 जो गैस है उसको सॉलिड फॉर्म में ड्राई CO2 डाला जाता है। ठीक है, जो कि आपको जो बुलबुले दिखते हैं उसके अंदर निकले हुए CO2 की वजह से होता है। ठीक है, इसका मतलब दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड द टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि अतः हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो किसी भी सब्सटेंस या मैटर की क्या स्टेट क्या फिक्स करते हैं या क्या डिटरमाइन करते हैं वो स्टेट को, कि वो लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में या गैस स्टेट में है। इनको आपस में क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। जैसे सॉलिड जो है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कैसे होगा, वो होगा आपके फ्यूजन से, फिर लिक्विड से सॉलिड में क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, और इस इधर और उधर दोनों साइड क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। ठीक है, ये अपना था। इसके बाद जो नेक्स्ट है, देखो इसके क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन देखें अगर तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको फॉलोइंग जो है उनको किस में करना है, जो दिए हुए उनको चेंज करना है सेल्सियस में, केल्विन में दिए हुए हैं। अब केल्विन से जब भी आपको सेल्सियस में चेंज करना हो तो सिंपल सा आप क्या करोगे, 273 से माइनस कर दोगे। जैसे फर्स्ट जो है वो 300 है, 300 है, 300 माइनस कर दोगे 273, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके किस में आ जाएगा, क्या वो आपके आ जाएगा सेल्सियस में। सेकंड वाले में क्या करोगे, 573 में से 273 माइनस करोगे लगभग 300 आ जाएगा, तो क्या है आपका वो आपका डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपको फिजिकल स्टेट बतानी है। फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस किस फॉर्म में होगा, क्या, वाटर। वाटर की बात करो तो 250 केल्विन डिग्री केल्विन पे किस पे रहेगा, वो रहेगा गैस स्टेट के अंदर, जो कि 100 डिग्री है टेम्परेचर पे, वो गैस स्टेट में चेंज होना शुरू होता है। क्या होता है, 100 पे शुरू होता है, तो 101 पे तो पूरा का पूरा चेंज हो ही जाएगा। यहाँ पे 250 दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, 250 पे किस फॉर्म में रहेगा हमेशा, वो रहेगा गैस फॉर्म में। उस 100 डिग्री पे लिखा हुआ था, 100 डिग्री में जो वाटर है वो वाटर फॉर्म में रहेगा, और 100 से जैसे ही मतलब वाटर 100 डिग्री पे दोनों फॉर्म में रह सकता है, वाटर में भी और इसमें गैस फॉर्म में भी। और यहाँ पे अपन ने वाटर के लिए बोला है तो वाटर के लिए अपन यहाँ लिखेंगे वाटर फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। और थर्ड लिखा हुआ है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। जब स्टेट चेंज होती है, जैसे मान लो आइस जो है वो पिघल रही है, तो आइस सॉलिड है, जब वो पिघल रही है वाटर में, तो उस समय उस सिस्टम या उस बर्तन का जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो क्यों रहता है, ये आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि लेटेंट हीट जो है वो गुप्त ऊष्मा या जो हिडन हीट है उसकी वजह से ऐसा होता है। वो सजेस्ट है मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस, एटमॉस्फेरिक गैस को कैसे आप क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। तो आप क्या, बाय अप्लाइंग क्या, हाई प्रेशर एंड रिड्यूसेस द टेम्परेचर। इसके बाद में लिखा हुआ है इवेपोरेशन। क्या है इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन क्या होता है, सबसे पहले देखो, जब कोई लिक्विड होता है, जैसे मान लो एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर की साइड क्या है, इसके अंदर की साइड अपन ने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। अब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे अब जैसे आप गर्मी में रखोगे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि इसका जो लेवल है पानी का वो अपने आप क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। वो क्यों होने लग जाता है, तो यार जो ऊपर वाले सरफेस वाला वाटर है ना, ऊपर वाले सरफेस वाला वाटर, ये जो वाटर है सरफेस पर, उनके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में क्या होता है, बाहर से जो क्या ले रहे हैं, वो हीट ले रहे हैं। गर्मी के मौसम में बाहर से क्या ले रहे हैं, हीट। अब हीट की वजह से उन पार्टिकल्स की क्या बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी। क्या बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी। और इस वजह से वो जो नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ना, जो नीचे वाले पार्टिकल्स उनको खींच रहे हैं, इसमें देखो क्या हो रहा है, नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर वाले पार्टिकल्स और सब आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि पार्टिकल्स के लिए फंडामेंटल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लेकिन ऊपर वाले जो ये सरफेस के ऊपर यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो बाहर से क्या मिल रही है, उनको बाहर से उनको मिल रही है हीट। इस हीट से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनके पास इतनी एनर्जी अगर आ जाए कि वो ये जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है उसको, उससे ज़्यादा उनके पास एनर्जी आ जाए, तो उस अट्रैक्शन को तोड़कर वो बाहर निकल जाएंगे। मतलब उनकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो, किस में चेंज हो जाएंगे, गैस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ particles at the surface having high kinetic energy it able to break away from the force of attraction of the other particles and get converted into vapors। और इसी को, इस इवेंट को, इस फिनोमेन
को क्या कहते हैं, फिनोमेना को उसको कहते हैं इवेपोरेशन। तो देखा द इवेंट ऑफ चेंज, लिखा हुआ द इवेंट ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर, मतलब कि लिक्विड से वेपर में चेंज होना, लिक्विड से वेपर में चेंज होना और बिना बॉइलिंग पॉइंट पाए। ऐसा नहीं है कि उस बर्तन का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री हो गया, नहीं। अगर उस बर्तन का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री होता तो पूरा का पूरा जो पानी वो चेंज हो जाता, इसमें वो चेंज होता वेपर में, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा चेंज हुआ नहीं, कुछ ही चेंज हुआ। तो इस कुछ ही को चेंज होने को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। यानी कि अगर आप एक बर्तन लें उसमें पानी है तो पूरा का पूरा पानी जो है वो इवेपोरेट ना होकर ऊपर सरफेस के ऊपर जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है गर्मियों के अंदर। तो वहाँ पे वो बॉइलिंग नहीं हो रही है उसकी, वहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता है क्या है, ये आपने देख लिया। मैं वापस इसको समझा रहा हूँ कि क्या होता है। सरफेस के ऊपर जो ना, जो सरफेस है, जो वाटर का सरफेस है, उसके ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से हीट जो आ रही है उसको लेकर उनकी पार्टिकल्स की क्या बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी वो इतनी बढ़ जाती है कि अंदर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे वो उस अट्रैक्शन को तोड़कर वो क्या चल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जिससे वो क्या, पीछे की साइड जो वाटर लेवल है वो क्या चल जाता है, नीचे चल जाता है। तो इसी इवेंट को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। यहाँ कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी बातें हैं ऐसी जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करती है। इसमें टोटल जो है आपकी बुक के अंदर 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और 4 पॉइंट्स अपन देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, तो पहला लिखा हुआ है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर, यानी मतलब आपने 2 बर्तन लिए हुए, एक बर्तन चौड़ा है, दूसरा बर्तन जस्ट पतला सा है। इसमें अगर आपने पानी रखा हुआ है, इसमें आपने पानी भरा हुआ है, तो फर्स्ट वाले के अंदर और सेकंड वाले में अंदर में से फर्स्ट वाले के अंदर इवेपोरेशन की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, सेकंड वाले में कम होगी। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है अपना एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर। अगर आप किसी भी बर्तन के अंदर 2 बर्तन लिए हुए हैं, एक ही बर्तन है, एक दूसरा यूटेंसिल है, दोनों यूटेंसिल में पानी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो सिंपल सी बात है, पहले वाले के अंदर इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि डेफिनेशन में आ गया, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या होगा, उनके जो कन्वर्ट होने की स्पीड है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे कम मिल रही है। ये हो गया। ठीक है। सेकंड क्या है, डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने पर, ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज होने पर, ह्यूमिडिटी मतलब होता है वाटर वो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वाटर वेपर का अमाउंट जो कि किस में है, एटमॉस्फेयर के अंदर है। जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, वाटर वेपर का अमाउंट कम हो जाएगा, तो क्या होगा, एयर जो है वो ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर पाएगी। इस वजह से क्या होता है, जब ज़्यादा इस वजह से क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है विंड स्पीड बढ़ने पर, हवा की स्पीड बढ़ने पर। सिंपल है कि भाई होता ही है, हवा की स्पीड बढ़ने पर इवेपोरेशन जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। सिंपल है, अगर हवा ज़्यादा तेज चली तो आपके कपड़े जो है इजीली सूख जाएंगे। थर्ड है, सारे के सारे हो गए, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की जैसे कूलिंग होती है वो क्यों होता है। अब सिंपल सा है, देखो इसको समझने के लिए अपन समझते हैं कि एक इंसान है, उसके अंदर नेगेटिविटी है, अगर उसमें से नेगेटिविटी आप बाहर निकाल दोगे तो पीछे क्या बचेगी, पॉजिटिविटी। यहाँ पे देखो सेम ही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। कैसे, अगर कोई सरफेस है या कोई मान लो कोई कपड़ा है जो कि गीला हो गया ना, जो कि क्या हो गया, गीला हो गया गर्मियों के अंदर, तो उसके अंदर जो वाटर है वो वाटर क्या करता है, अपने सराउंडिंग हीट जो है ना, हीट अपने आसपास की हीट खुद ले लेता है। अपने आसपास की हीट, वो जो वाटर मॉलिक्यूल से पार्टिकल्स है वो हीट खुद ले लेता है। अब हीट ले लेता है तो पीछे क्या छोड़ेगा, उसका जस्ट अपोजिट यानी कूल। अगर सारी हीट वाटर ले रहा है और वाटर हीट लेके क्या करता है, खुद उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, पीछे क्या छोड़ देता है, कूलनेस। ये इसमें लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं सराउंडिंग रीजन की हीट को इवेपोरेशन से, और जिसकी वजह से अपने आसपास का माहौल क्या हो जाता है उनका, कोल्ड। ठीक है। और इसके बाद जो 2 टॉपिक है वो क्या है, देखो, वाई डज वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हमें कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, तो क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं, इजीली जो आपका स्वेट होता है, मैंने जो पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद जो वाटर
स्वेट वाटर जो आपकी स्वेट के फॉर्म में बाहर निकला है वो सीधा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है बाहर की साइड ईजिली। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है कि अगर आप एक स्टील की पानी की बोतल लें, एक गिलास लें, उसमें ठंडा पानी डालोगे तो बाहर की साइड क्या होने लगता है, वाटर ड्रॉप्स आने शो होना शुरू हो जाते हैं। वैसे क्यों होता है, ये अपना रीज़न है, क्वेश्चन है। तो इसमें तो क्या होता है, अगर एक पानी की आप गिलास लें, इसके अंदर आप क्या डालें, इसमें अगर पानी आप रख देते हो, है ना, ठंडा पानी एकदम, तो बाहर की साइड क्या है, बाहर की साइड से हवा बह रही है। सपोज करो बाहर की साइड से हवा जो बह रही है और वो जिससे इसकी जो बाहर वाली वॉल है उससे टच हो रही है। अब बाहर वाली जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स भी है, क्या है, वाटर वेपर्स। वो वाटर वेपर जैसे इसे टच होगी ना, तो टच होने पर उस वाटर वेपर टच होने पर क्या होगा, अब ये जो वॉल है वो ठंडी है तो वाटर वेपर का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा। जैसे टेम्परेचर कम होगा, गैस जो है, गैस का जैसे टेम्परेचर कम हुआ वो गैस किस में चेंज होने लग जाएगी, लिक्विड में। और लिक्विड के फॉर्म में क्या होने लग जाएगी, इसके चारों तरफ, गिलास के चारों तरफ क्या होने लग जाएगी, जमा होने लग जाएगी। इसी वजह से जब आपने देखा होगा कि एकदम अगर आप एक स्टील या कांच के गिलास में एकदम ठंडा पानी डालते हो तो बाहर की साइड भी पानी जो है स्टोर हो जाता है। ये अपने चैप्टर था। इस चैप्टर के बाद में देखो मैंने आपको जो बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि दो और स्टेट्स होती है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा दो और स्टेट्स होती है, जो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है प्लाज्मा स्टेट और दूसरी होती है बोस-आइंस्टीन स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, देखो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, इस स्टेट के अंदर जैसे मान लो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ है प्लाज्मा स्टेट। ये आपकी वैसे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये बेसिकली आप दे सकते हो जैसे कि नियॉन गैस, जैसे मान लो आपने देखा ना ट्यूबलाइट की अगर बात करो, ट्यूबलाइट जो है तो दोनों पॉइंट्स के बीच में इधर की साइड कुछ भी नहीं होता है, कोई भी तार नहीं होता है, कोई भी फिलामेंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो ग्लो करती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। अब गैस में जैसे ही आप गैस है तो दोनों साइड हाई वोल्टेज की वजह से उन जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। और फुल एनर्जी की वजह से वो क्या करते हैं, आयंस जो है वो चार्ज हो गए मूव करने लग जाते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से, और जिसकी वजह से लाइट इमिट होती है। तो वो जो स्टेट होती है वो प्लाज्मा स्टेट होती है। और बोस-आइंस्टीन स्टेट है वो, इसका जो नाम है वो दो, एक तो अल्बर्ट आइंस्टीन और बोस में सत्येंद्रनाथ बोस जो कि ये है, इनकी दोनों की वजह से बना है। इसका नाम कंडेंस्ड। 1920 के अंदर इंडियन फिजिसिस्ट जो सत्येंद्रनाथ बोस थे उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी और बताया कि एक और स्टेट होती है, फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर, जिसमें अपनी कैलकुलेशन के बेसिस पर उन्होंने और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या एक नई स्टेट बता दी जिसको अपन ने BEC बोस-आइंस्टीन कंडेंस्ड कहा गया, ठीक है। और ये अपना आज का टॉपिक था। इसके साथ ही अपना जो चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स को। दोस्तों धन्यवाद।